नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश से एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे कि आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खास तौर पे तो दोस्तों जैसे कि आप जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस काफी पूछे गए दोस्तों। और जिन बच्चों का फरवरी में सीटेट का एग्जाम होने वाला है उनके लिए तो ये क्लास रामबाण है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आप 101% लिख के ले लीजिए मुझसे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। सभी को, मेरे सभी बच्चों को दोस्तों एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शेयर करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर करिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इस टॉपिक से जो बच्चे अगर सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट या एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और अन्य तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण साबित होगी दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक बार दोस्तों सभी लोग शेयर और लाइक जरूर कर दें। आइए, आपकी हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में और सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में दोस्तों। आरओ का बैच आपका 499 रुपए में, एसएससी जीडी दोस्तों आपकी 699 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। किसका? स्टडी 91 का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है आपका सिलेक्शन दोस्तों, ठीक है। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बैच लेना है दोस्तों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। जानवर की बात की जाए तो जानवरों में सबसे प्रथम जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जैसे जिराफ, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जिराफ देखा होगा या कुछ भी जिराफ देख लीजिए, शेर देख लीजिए, आपने देखा होगा कि उनके यानी शरीर पे एक डिजाइन बनी होती है, ऐसे डिजाइन बनी होती है। तो आपको नहीं लगता जैसे काला, चितकबरा, नीला, ऐसे अजीब पीला अलग अलग बना रहता है तो आपको लगता होगा कि अरे यार ये कलर कैसे है, आखिर क्या कारण है कि ये कलर है? तो वो कलर होने का कारण क्या है? बाल है दोस्तों। क्या है? बालों के रंगों के कारण वो डिजाइनदार लगते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे जिराफ हो गया, शेर हो गया। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जो दिन में जागते हैं दोस्तों जानवर वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, परंतु रातों में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। जो रात में आपके जागते हैं वो क्या करते हैं? हर चीज को दोस्तों क्या करते हैं? सफेद और काला देखते हैं। रात में जागने वाला आपका जानवर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। रात में जागने वाला जानवर कौन है? बहुत सही कमेंट कर रहे हैं आप सभी। उल्लू है हमारा। कौन है भैया? उल्लू। कौन है हमारा? उल्लू है। बहुत सही कमेंट कही आपने, उल्लू है। उल्लू जो है महानुभाव, ये हमारे रात में जागने वाले हैं तो इनको हर चीज सफेद और काली ही दिखती है, ठीक है। अब बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं दोस्तों जो कि लंबी नींद लेते हैं, सोचिए जरा। और एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि कौन से पक्षी है जिससे कि रात में सारी चीजें कैसी दिखाई देती हैं? सफेद और काली हैं। तो वो पक्षी कौन से हैं? आपके उल्लू हैं जो कि रात में जगते हैं, ठीक है। बहुत से जानवर और कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है दोस्तों। जैसा कि जानवरों के बारे में कहा गया है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी प्राकृतिक घटना, जैसे कि ऐसी घटना जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, तो ये सारी चीजें प्राकृतिक घटनाएं अगर घटित होने वाली होती हैं
तो सबसे पहले जानवरों को पता चल जाता है दोस्तों, उन्हें आभास हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि घटना होने वाली है, भूकंप आने वाली है, सुनामी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, उन्हें पहले ही आभास हो जाता है और वो अपना स्थान, सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, भाग जाते हैं, सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। तो ये चीजें हैं, कुछ जानवरों में ये क्वालिटी पाई जाती है दोस्तों, जैसे आपके कुत्ता हो गया दोस्तों, बिल्ली हो गई, चूहे हो गए, तो ये है दोस्तों, ये महान घोड़ा हो गया दोस्तों, ये जानवर ऐसे कुछ होते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है दोस्तों, जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा, जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, वो भी अपनी भाषा में बोलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों, यानी कि अपने की भाषा में सारी अपने विचारों को प्रकट करते हैं दोस्तों, ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है दोस्तों कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं, वे बच्चे प्रदान करते हैं, ठीक है, ये चीज है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। या इनका कहना है कि भाई साहब, जो जानवर बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या देते हैं, अंडे प्रदान करते हैं। जैसे कुछ जानवरों की नींद, ये आपसे पूछा गया आपके सीटेट एग्जाम में इस बार ऑनलाइन पूछा गया, नींद में जानवरों की नींद के बारे में जैसे पूछा गया था दोस्तों कि बताइए कि ऐसे 4 ऑप्शन दिया गया, 1 2 3 4 ऑप्शन, A B C D आप कह सकते हैं, A B C और D। आपसे पूछा गया बताइए कौन सा इसमें कथन सत्य है। यहाँ पे 18 घंटे की जगह 19 घंटा दे दिया गया, यहाँ पे 3 घंटा दे दिया गया, यहाँ पे 13 घंटे दे दिया गया और गाय का 4 घंटे रखा गया। तो पूछा गया जैसे गाय की जो नींद होती है दोस्तों 4 घंटे होती है, ये सत्य है, बाकी सारी चीजें क्या थी, असत्य थी, बाकी सारी चीजें क्या थी, असत्य थी। तो जो हमारी गौ माता होती हैं वो कितने घंटे सोती हैं, जो हमारी गौ माता होती हैं दोस्तों वो 4 घंटे सोती हैं, कितने घंटे, 4 घंटे सोती हैं। और जो हमारे अजगर महोदय होते हैं वो कितने घंटे सोते हैं, 18 घंटे सोते हैं। लिखिए दोस्तों, लिखिए, पेन कलम लिए रहिए। मेरी क्लास में दोस्तों अगर आप पेन कलम लिए हैं और लिख रहे हैं तो आपको जरूर याद होगा, मैंने कहा ना, लिखते रहिए, करत करत अभ्यास थे, जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पे पड़त निशान। दोस्तों प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे आप परफेक्ट होंगे दोस्तों। भीड़ से अलग होने का सबसे आसान तरीका यही है, अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, एनवायरमेंट हो, सीडीपी हो, प्रैक्टिस करिए, उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करिए, लिखिए, बार बार लिखिए, पढ़िए, उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा दोस्तों, उसमें आप उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे, महारत हासिल होगी। कैसे, प्रैक्टिस से दोस्तों। इसीलिए तो दोस्तों कुछ जानवरों की नींद, गाय की कितनी, 4 घंटे, अजगर की कितनी, 18 घंटे, लिखिए 18 घंटे। और जिराफ कितना भैया, जिराफ 2 घंटा, सोचिए इतना लंबा जिराफ पर सोता कितना है, 2 घंटा। बिल्ली कितना सोती है भैया, बिल्ली 12 घंटा, क्या बात है, 12 घंटा बिल्ली सोती है, पूरा 24 घंटे में 12 घंटा सो जाती है बिल्ली, 12 घंटा जागती है, क्या बात है। तो सबसे कम सोने अगर देखा जाए तो किसका ग्राफ है, 2 घंटा जिराफ महोदय का। और सबसे ज्यादा सोने का ग्राफ अगर देखा जाए तो हमारे अजगर महोदय हैं जो कि 18 घंटे सोते हैं, और बिल्ली जो है वो 12 घंटे। उसके बाद आती है हमारी गाय माता, यानी कि 4 घंटे, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। तुरंत याद करिए इसको दोस्तों, याद रखिए, दिमाग में अपने रखिए कि तुरंत जैसे आपसे कोई पूछे बेटा बताओ गाय कितने घंटे सोती है, अरे सर गाय 4 घंटे सोती है। अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है सर। बिल्ली, अरे बिल्ली तो 12 घंटे सोती है सर। बिल्ली कितने घंटे, 12। अच्छा चलो बिल्ली बता, जिराफ बताओ बेटा, जिराफ देखने में बड़ा है सर पर सोता सिर्फ 2 घंटे है। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। अब ये जान गया, आगे बात स्लॉथ। अरे इस महान आत्मा को तो वेरी इंपॉर्टेंट करिए, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया। इस स्लॉथ से सीटेट में कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए,
बहुत ही एग्जाम में पूछा गया। स्लॉथ दिखने में जो होता है, ये इस महान आत्मा की पिक है दोस्तों। स्लॉथ जो होता है वो भालू की तरह होता है। किसकी तरह होता है? भालू की तरह होता है। यह भालू से पर अलग होता है, एकदम भालू की तरह दिखता है। देख रहे हैं ना आप, भालू की तरह दिख रहा है दोस्तों, परंतु इसको भालू नहीं कहा जा सकता। ये भालू से बिल्कुल अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोता रहता है। क्या बात है भाई साहब, 24 घंटे में 17 घंटा सोते हैं। बचा कितना घंटा? 4 3 7 घंटा। 7 घंटा महाराज जगते हैं, बाकी 17 घंटे सोते हैं। ये तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अजगर का पर अभी नहीं तोड़ पाए। अजगर महोदय कितना सोते हैं? अजगर तो 18 घंटे सोते हैं भाई साहब। ये 17 घंटे, उनसे एक कदम पीछे हैं, बस 1 घंटा पीछे हैं, नहीं तो ये भी अजगर की कैटेगरी में आ जाते, 18 घंटा सोते। ठीक है, अब बात करते हैं ये 40 वर्ष के अपने जीवन में, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि स्लॉथ का जीवन काल कितना है, तो भैया सिर्फ 14 ईयर्स, 40 साल ही इनकी उम्र होती है। उसके बाद इनका राम नाम सत्य हो जाता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। कितने? सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं दोस्तों। और ये सप्ताह में एक ही बार सोच जाते हैं। क्या बात है, सारा छोटा सा पेट है, सारा स्टोर किए रहते हैं, सप्ताह में एक बार जाते हैं बस। क्या बात है स्लॉथ महोदय। शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, जिस पर पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। क्या बात है, उच्च सादा जीवन उच्च विचार। क्या है स्लॉथ महोदय, यानी कि पत्ते जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं शौच के लिए। 17 घंटे सोते हैं। क्या बात है, क्या लाइफ है, लाइफ हो तो स्लॉथ की तरह, हाँ एकदम सोना भाई। सिर्फ ये 7 घंटे जगते हैं, 17 घंटे सोते हैं। कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, कहेंगे अरे सर लाइफ हो तो स्लॉथ की जैसी, हाँ एकदम आराम से खाते पीते, जिस पेड़ पे रहे वही पत्ती खाते रहे, वही सोते रहे, पड़े हैं अपना, कोई रोकने टकने वाला नहीं। तो ये दोस्तों ये महान आत्मा है। चलिए, तो ये हो गए स्लॉथ्स के बारे में जानकारी। बिल्कुल ये किसकी तरह दिखते हैं? भालू की तरह दिखते हैं। करीब 17 घंटे सोते हैं। 40 वर्ष का इनका जीवन काल है। सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। पॉइंट नोट इन माय स्टूडेंट, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, उससे ज्यादा ये नहीं जाते। और शौच के लिए सप्ताह में एक बार उतरते हैं, पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये थे स्लॉथ की जानकारी। अब आप जानकारी लीजिए अपनी हिंदी 299 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, जो कि स्टडी 91 में आपके लिए रामबाण साबित होंगी आपके कंपटीशन में। वीडियो का बैच 199 में, पेट कॉम्बो 350, पेट की बुक आपकी 300 रुपीज में, आरो की बुक आपकी 175 में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपीज में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई दिक्कत या परेशानी इन पुस्तकों को लेने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जानवरों का शिकार। जानवरों का शिकार आखिर क्यों किया जाता है दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है, उससे भी थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों जानवरों के शिकार में सबसे ज्यादा हाथी का शिकार होता है। हाथी का शिकार क्यों होता है? हाथी का शिकार आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हाथी का शिकार दोस्तों उसके दांतों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उसके दांतों के लिए हाथी का शिकार किया। उसके दांत जो होते हैं दोस्तों हाथी के, बहुत ही महंगे जाते हैं। और गेंडे की सींग के लिए, जो एक सींग गेंड वाला गेंडा होता है, उसके सींग के लिए दोस्तों उसका शिकार किया जाता है, वो भी बहुत ही महंगा जाता है। और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उनका शिकार किया जाता है। और दोस्तों कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जो कस्तूरी हिरन होता है ना, उसके अंदर कस्तूरी वो होता है दोस्तों, तो वो चीज है, उसको उसके लिए मारा जाता है। और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, ये तो सब जानते हैं दोस्तों। परंतु आप ये याद रखिए कि जो हाथी होते हैं उनको दांत के लिए, एक सींग वाले गेंडे को सींग के लिए, और बाकी लोगों को जैसे शेर हो गया, मगरमच्छ, इनकी खाल के, इनकी खालें बहुत महंगी जाती हैं दोस्तों। और ये उनकी खालों से कोई जूता, चप्पल, बेल्ट, सारी चीजें, कई चीजें बनती हैं दोस्तों, ठीक है, इन जानवरों के शिकार।
नेक्स्ट है ये अपने बाघ महोदय, इन महान आत्मा को कौन नहीं जानता होगा। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। और इस महान आत्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या बात है, बाघ जो होता है वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है अपनी मूंछों से। क्या बात है दोस्तों, मूंछों से वह हवा में कंपन को भाप लेता है कि हवा किस साइड से बह रही है, जिस तरफ से उसकी मूंछ यानी कि कंपन करती है या हिलती है, उसे पता चल जाता है कि हवा किस तरफ से बह रही है और उसको किस स्थिति में अपने शिकार को शिकार करना है दोस्तों। और वो अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेता है बड़ी सरलता पूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जैसे कि दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं दोस्तों, तुरंत पहचान लेते हैं। बाघ एक अपने क्षेत्र में एक प्रकार जैसे अपने क्षेत्र में दोस्तों मूत्र करते हैं, जिस प्रकार से वो खुद भी अपने क्षेत्र को पहचान सकते हैं और दूसरे बाघ भी उसके सुगंध से उन क्षेत्र को पहचान लेते हैं दोस्तों। ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। ये भी दोस्तों जानवरों में जैसे पक्षियों में आवाज बदलने की कला होती है, उसी तरह से जानवरों में भी दोस्तों आवाज बदलने की कला होती है। ये हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। क्या बात है दोस्तों, यानी सोचिए 3 किलोमीटर तक बाघ गुर्रा सकता है दोस्तों। आपका सीटेट में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो इसी पॉइंट पे आया था। किस प्रकार से आया था कि बताइए बाघ के लिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। दे दिया था बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर। देखिए ऑप्शन दोस्तों मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इसी प्रकार से दिया होगा कि बाघ अंधेरे में हमें 6 गुना से देख सकता है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल देता है। ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव ऑप्शन दे दिए थे, 1 निगेटिव दे दिया था। यानी यहाँ पे उसने दे दिया कि बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। होता 3 है पर दे दिया यहाँ पे 5 किलोमीटर। ये ऑप्शन मुझे याद है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा कि भाई 5 किलोमीटर तक नहीं, बाघ जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक आसानी से सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं दोस्तों, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये अपने बाघ महोदय के बारे में जानकारी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी। वह हमसे अंधेरे में 6 गुना अधिक देख सकता है। और क्या था, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार करने और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में सहायक होता है। और क्या है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जिससे कि दूसरे भागों को आसानी से पता चल सके और स्वयं उसे भी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है और बाघ के गुर्राना हम सरलता पूर्वक 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों बाघ के बारे में। अब हाथी के बारे में बात की जाए दोस्तों, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। क्या, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को क्या होती है, ठंडक मिलती है दोस्तों। हाथी जब कीचड़ में खेलता है तो उसे क्या मिलता है दोस्तों, ठंडक मिलता है दोस्तों। ठीक है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, सब जानते हैं भाई, पंखे बड़े बड़े गणेश जी के कान सभी जानते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों से हिलाकर हवा लेती है। अरे वाह क्या बात है, स्वयं एयर कंडीशन उनके पास ही रहता है, हिलाया तुरंत हवा लिया, क्या बात है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। जो 3 मंथ्स का, सोचिए दोस्तों 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम हो, क्या बात है भाई। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी से भी भर भर के क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए थे दोस्तों। जैसे पूछा गया था हाथी, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना भोजन कर सकता है, तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा
भोजन कर सकता है दोस्तों, ये ऑप्शन। हाथी बहुत कम आराम करता है, क्या बात है, बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, क्या बात है भाई। जल्दी से कमेंट करके बताइए और कौन सा जानवर है जो कि केवल 4 घंटे सोता है, जल्दी से बताएं कमेंट करके दोस्तों, आप बताइए जल्दी से। तो हाथी जो होता है बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। कुछ बच्चे कमेंट, जो गाय होती है दोस्तों, गाय जो होती है हमारी, वो भी कितने घंटे सोती है, सिर्फ 4 घंटे सोती है। कितने घंटे सोती है, 4 घंटे गाय हमारी सोती है। तो ये हो गया दोस्तों हाथी भी। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है और 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। ये नर हाथी के बारे में दोस्तों, जो नर हाथी होता है वो 14-15 साल तक ही अपने झुंड में रहता है, उसके बाद वो झुंड छोड़ के चला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट्स है दोस्तों। जैसे हाँ, आपका पॉइंट्स हो गया, कीचड़ में खेलता है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, जैसे गर्मी लगने अपने कान हिला सकता है। यह 3 महीने हाथी 200 किलोग्राम के वजन का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, ये भी हो गया। और 14-15 साल तक हाथी अपने झुंड में रहता है, उसके बाद चला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों। जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारे जो कंपटीशन दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक बार नितिन सर की क्लास करिए। तो आपके जो टफ टॉपिक हैं, जैसे संधि हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गया, तो सारे टॉपिक को ये सर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो एक बार सर की क्लास ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं लंगूर की दोस्तों। तो लंगूर के बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत, कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जैसे चिड़िया निकालती है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि जिस प्रकार से चिड़िया आवाज निकालती है, उसी प्रकार से लंगूर भी एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौंका देता है या उन्हें चौकन्ना कर देता है कि भाई खतरा आ रहा है, होशियार हो जाओ। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता को गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, सब कुत्ते अपने गलियों को बांटे होते, भाई ये मेरा क्षेत्र, भाई ये तुम्हारा क्षेत्र है, बांटे होते। क्या बात है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ था, जहां मल मूत्र की। इसीलिए देखते होंगे आपने, कुत्ता अपना मलमूत्र त्यागते रहते हैं, देखते हैं ना दोस्तों, इसीलिए त्यागते रहते हैं जैसे कि उन्हें अपने क्षेत्र का पता चलता रहे, और अगर दूसरा कोई भी आए तो उसका भी उन लोग उनकी सुगंध से वो जान जाता है, अरे भाई अपने इलाके में गद्दार प्रवेश कर चुका है। तो ये भी जानते हैं क्या क्या क्वालिटी है दोस्तों। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, जो ये तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जानवरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे मगरमच्छ के छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन वह आसानी से दिखाई नहीं देते। जैसे अब हम लोगों ने सोचा होगा कि मगरमच्छ के भी कान होते हैं। हाँ दोस्तों, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। सोचिए, छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जो मछलियां होती हैं वो खतरों की चेतावनी जो है दूसरी मछली को बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। अरे वाह, क्या बात है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। जो डॉल्फिन मछली होती है, इनकी भी अपनी एक भाषा होती है और हाल चाल लेते हैं। और क्या हाल है डॉल्फिन? हाँ, हमारा भी हाल चाल ठीक है डॉल्फिन टू। तो ऐसे यानी आपस में वो लोग बात करते होंगे, उनकी भी अपनी भाषा होगी, हमारी भाषा नहीं। आप ये मत सोचिए रत्नेश्वर की भाषा है, नहीं, डॉल्फिन की अपनी अलग भाषा है दोस्तों। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण ही इनके दांत घिस जाते हैं। वैसे आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा जानवर होता है जो हमेशा कुतरता रहता है या काटता रहता है, तो वो हो गए गिलहरी, हो गई चूहा, हो गया दोस्तों। इनके हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये कुतरते रहते हैं, किसी चीज को काटते रहते हैं, जैसे कि हमारा दांत बढ़े ना। ठीक है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने का काम आता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों, ये नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग की पुस्तकें, जो सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, समान हिंदी हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारी पुस्तकें आपके लिए रामबाण है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो इन पुस्तकों को आप परचेस कर सकते हैं आसानी से।
तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जानवरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनको आप पढ़ लीजिए दोस्तों। जिन बच्चों का फरवरी में एग्जाम होने वाला है, सी टेट वालों का या टेट या सुपर टेट या अन्य कंपटीशन की जो बच्चे का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। एक बार पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।